हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो आज का ये जो व्लॉग है, आज मैं आप लोगों के साथ अपना आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें बच्चे स्कूल से आते हैं, बच्चों के डैडी भी आते हैं शाम के टाइम। तो मेरे रूटीन्स कितने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और काफ़ी प्रोडक्टिव रहते हैं। मैं कोशिश ही ये करती हूँ कि सुबह के काम जल्दी कर लूँ ताकि बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता सकूँ। बच्चों को स्कूल जाती हूँ पिक करने के लिए, तब तक बच जाते हैं 3, और जब बच्चों को घर लेकर आती हूँ पिक करके तब तक हो जाते हैं 3:20। तो यानी कि 20 मिनट उनके स्कूल से जब तक वो पूरी तरीके से रिलीज़ होते हैं तब तक उन्हें लाना, गाड़ी में बिठाना, फिर घर पहुँचना, तब तक 3:20 हो जाते हैं। घर के अंदर घुसते घुसते हमें 5 से 10 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे शूज़ उतारते हैं, फिर गाड़ी में अंदर लगाती हूँ, बच्चे धीरे धीरे करके उतरते हैं। और इसीलिए लेट हो जाते हैं क्योंकि 5-10 मिनट में तब तक बच्चे ना गाड़ी में बैठते ही अपनी अपनी स्टोरीज बतानी शुरू कर देते हैं। मुझे बताते हैं कि मम्मा आई डिड दिस, आदि अपनी बातें बताता है, फिर प्रिशा अपनी बातें बताती है, और फिर दोनों की सिबलिंग फाइट होने लग जाती है कि पहले मैं बताऊंगा, नहीं पहले मैं बताऊंगी, और ये करती करती और फिर मम्मा से पूछने लगते हैं कि मम्मा पहले मैं बताऊं कि पहले आप उसका सुनोगी। तो मैं बोलती हूँ कि ओके लेट्स डू वन थिंग, जो पहले हैंड वॉश करेगा मम्मा उसकी बात पहले सुन लेगी। लेकिन नहीं, दोनों को उसी वक्त भागना होता है एक ही बाथरूम में। तो मैं दोनों को बोलती हूँ, एक इस बाथरूम में धोएगा अपने हाथ, एक उस बाथरूम में अपने हैंड वॉश करेगा। उसके बाद आके मुझे 1 बाय 1 अपनी अपनी स्टोरीज बतानी है। पहली हाफ स्टोरी प्रिशा बताएगी, फिर दूसरी हाफ स्टोरी आदि बताएगा, ऐसे करके। और जैसे तैसे हम इनकी स्टोरीज पूरी कंप्लीट होती नहीं है, वैसे तो कंप्लीट ही नहीं होती है क्योंकि इतनी सारी बातें और इतनी सारी चीज़ें रहती हैं कि मेरी फ्रेंड ने ये पहना, फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे स्माइल करा, फिर आदि बताएगा कि मेरे फ्रेंड ने मुझे पोकेमॉन कार्ड्स दिए, फिर हम लोग खेल रहे थे, फिर टीचर ने हमसे बात करी, फिर टीचर ने हमसे पूछा व्हाट इज़ दिस। ये सारी बातें करते करते टाइम निकल जाता है। फिर दोनों का मैं कोशिश करती हूँ कि इसी दौरान जब तक वो अपनी अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं तब तक मैं उनके बैग्स भी चेक कर लूँ और इसी बहाने उनसे पूछ लूँ कि आज स्टडी में क्या क्या करा, कौन कौन सी क्लासेस लगी। फिर वो मुझे बताते हैं कि एक दिन उनकी एक्सरसाइज होती है, एक दिन उनकी पढ़ाई होती है, एक दिन साइंस लैब होता है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग दिन की होती हैं, फिर एक दिन लाइब्रेरी होती है। बस ये सारी स्टोरीज़ चलती रहती हैं। उसी दौरान मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें बाथ वॉश भी दे दूँ। प्रिशा के बाल मुझे हर अगले दिन धोने पड़ते हैं। मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि उसके एक दिन हर दिन धो लूँ, लेकिन हर दिन धोने से क्या होगा कि उसके बाल ना बहुत इतने सिल्की, इतने टैंगली हो जाते हैं और फिर खिंचाते हैं। कोशिश करती हूँ कि उसके बिल्कुल शोल्डर कट रखूँ, पर जल्दी बढ़ जाते हैं और फिर जैसे ही कटाने जाओ फिर वापस से अब उसको समझ आने लग गया है कि शोल्डर कट के अलावा भी थोड़े से और बड़े रख सकते हैं, फिर उनमें ब्रेड्स कर सकते हैं, छोटी छोटी सी नॉट्स बना सकते हैं, फिर छोटे छोटे से अपडू, हेयर डूज वगैरह सब बना सकते हैं। आजकल इससे भी पता पड़ता जा रहा है, समझ आ गया है इसको भी। स्कूल जाते जाते बच्चे बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं। फिर जब मैं ब्रश में से मांग निकालती हूँ तब ये अलग बोलती है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, वैसे नहीं वैसे चाहिए, हेयर ऑयल नहीं चाहिए। पर मैं उसे समझाती हूँ कि हेयर ऑयल लगाने से सबसे अच्छी आसानी ये रहती है कि ये आपके टैंगल नहीं होते हेयर्स और डीटैंगल रहते हैं। मैं उल्टा बोल रही हूँ, डीटैंगल रहते हैं आपके बाल, तो इससे आसानी रहती है, आपके बाल टूटेंगे नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होंगे, फिर 2 स्प्लिट्स नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं बार बार उसे समझाती रहती हूँ। बस यही बातें करते करते फिर वो मुझे बोलती है कि मुझे ये फैंसी हेयर बैंड चाहिए, पोनी टेल चाहिए, पिगी पोनी टेल चाहिए। तो फिर मैं उसको बोलती भी हूँ और वो इधर इधर हिलती हिलती इतनी टेढ़ी मेढ़ी चोटी बनवाती है
जिसकी कोई बात ही नहीं है। कम से कम हमें चोटी, बाल सुखा के चोटी बनाने तक लेकर मुझे कम से कम 10 मिनट लगते हैं। फिर आदि के भी बाल हैं, वो मैं कोशिश ये करती हूँ कि प्रिशा को भी एक बार का हेयर ड्रायर दूँ, क्योंकि हेयर ड्रायर से क्या रहता है, एक तो बच्चों के बाल जल्दी सूख जाते हैं, उन्हें ठंडा नहीं लगता है, क्योंकि अगर ज़रा से भी बाल गीले रह गए ना, बहुत जल्दी सर भी चढ़ जाता है और उन्हें ठंडा लग जाता है। अब दिन भर तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, लेकिन जब रात को सोने के लिए जाते हैं ना, तब बच्चों को हल्की हल्की सी सर्दी खांसी, नाक ब्लॉकेज होना और थोड़ी खांसी, खराश, ये सब होने लगती है जहाँ हल्के गीले से रह जाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि सर तो कम से कम उनका सुखाई दूँ ड्रायर से। तो बस हम लोग बात करते जा रहे थे और यहाँ पे आदि की भी हल्की हल्की सी मसाज मैं करती जा रही हूँ, उसके भी बाल बना के तैयार कर रही हूँ। बस दोनों बच्चों को तैयार करा है। इस पूरी प्रोसेस में उनके बाल धुलाने से लेके उन्हें नहलाने तक, ग्रूमिंग करने को लेकर पूरा कम से कम मुझे 1 आवर लग ही जाता है। अब वो 1 आवर कैसे निकलता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और मैं आपको सच्ची बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं। किसी दिन आपको बॉडी में भी दर्द होता है, किसी दिन आपका मूड ख़राब होता है कुछ चीज़ों को लेकर। तो यार, मैं भी इंसान हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। कितनी बार आप ये बोल लेते हो और अपने आप को मनाते रहते हो कि हु केयर्स अबाउट दैट थिंग, क्या फ़र्क पड़ना है, मुझे किसी की नहीं सुननी, या मैं किसी की नहीं सुन सकती, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी बातें ना सिर्फ बोलने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें लाइफ में ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको चुभ जाती हैं। और चुभने के बाद जब आप उनसे मन हटाने की कोशिश करते हो ना, आप कहीं ना कहीं उनसे एकदम विचलित हो जाते हो और कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होके आप टूट से जाते हो। पर मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है ना, कि मन शांत करने के लिए कभी आपने अकेले में बैठ के अगर रो भी लिया ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सभी इंसान हैं, हम सही भी कहीं ना कहीं एक बार ब्रेक डाउन ज़रूर होते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ब्रेक डाउन हो भी गए तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। तो इसीलिए मैं कभी कभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं अकेले में थोड़ा समय बिता लूँ। अगर मंथन करके मुझे मेरा मन भारी हो रहा है तो मैं रो के हल्का करने की कोशिश करती हूँ। बस यही हुआ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, हालांकि 1-2 दिन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो बस मैं अपने आप में थी, चुप चुप घूम रही थी, अपने काम कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि घर वालों को ना दिखाऊं। लेकिन फिर भी बच्चों के डैडी ने मुझे देख ही लिया, आ गए थे वो। और फिर बच्चे भी देखने लग गए, फिर पूछ रहे थे व्हाट हैपेंड ममा, व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर क्राइंग, व्हाई यू आर अपसेट, व्हाई यू आर सैड, बार बार मुझे बोल रहे थे। तो बच्चों के डैडी और बच्चे बार बार मुझे यही बोल रहे थे कि चलो ममा, हम आपको घुमा के लाते हैं। तो तीनों ने आज प्लान करा है, मुझे घुमाने के लिए लेके गए हैं और मुझे बोल रहे हैं कि मम्मा आज आप घर में कुछ नहीं बनाओगी, अपन आज बाहर चलते हैं, बाहर जाके मॉड पिज़्ज़ा खा के आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मॉड पिज़्ज़ा एक ऐसी शॉप है हालांकि जहाँ पे आप अपने हिसाब से पिज़्ज़ा डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें डलवा सकते हैं। तो हम चारों ने ही काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा अपने अपनी चॉइस का बनवा लिया था। और मैं आपको ट्रस्टली सच्ची बताऊँ कि मैं ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमें अच्छा लगता है, हम यहाँ पे जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों के डैडी, मैं, बच्चे, हम लोग हमारा पर्सनल फैमिली टाइम बिताते हैं। तो हम चारों को बहुत अच्छा लगता है, स्कूल के बारे में बात करते हैं, बच्चों के डैडी अपने जॉब से रिलेटेड बातें बताते हैं। हालांकि बच्चे और मैं कितनी बार उनसे पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे होता है, बार बार पूछते हैं, क्रैंकी सवाल भी पूछते हैं, पर वो हमेशा पेशेंटली इतने अच्छे से हमें आंसर करते हैं। हमें यही लगता है कि ओ माय गॉड, ही हैज़ सच ए पेशेंस, जो हमें इतनी आसानी से बता रहे हैं अपनी जॉब के बारे में। पहले ही तो इंसान पूरा दिन भर थका हारा बाहर से घर आता है घूम फिरने के बाद अपने जॉब से रिलेटेड, और उसके बाद आके हम इतने ज़्यादा क्रैंकी सवाल पूछने लग जाएं, तो बच्चों के डैडी कितने पेशेंसली आंसर देते हैं। तो बस ऐसा नहीं है कि उनका मूड ख़राब नहीं होता, उनका भी होता है। हर दिन एक जैसे नहीं होते यार, हर कोई एक इंसान ही होता है,
हर किसी को कहीं ना कहीं भारी दिन भी आते हैं, हल्के दिन भी आते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे और बच्चों के डैडी मुझे चीयर अप कर रहे थे, लेकिन मेरा मूड और मेरा जो आज का दिमाग था वो उन्हीं चीज़ों पे लगा हुआ था और मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, काफ़ी ज़्यादा सोचे जा रही थी कि आज क्या हुआ है और किस चीज़ से मुझे इतना डिस्टर्बेंस लग रहा है। बच्चों के डैडी मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें और कुछ चाहिए तो ले लो, पर मैं उन्हें बार बार बोल रही थी नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मेरा हो गया है आज के लिए, बस इतना सा बहुत है। फिर भी उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा दिलाया, मैंने अलग से अपना पिज़्ज़ा बनवा के लेकर आई। पहले तो मैं मना कर रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कि नहीं ठीक है मैं बनवा के लेकर आती हूँ। तो ये तीनों तो बैठ गए थे, मैं ही अकेली थी जिसका पिज़्ज़ा देर तक बन रहा था। तब तक ये लोग अपने मेरे फ़ोन के साथ वहाँ खेलने लग गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी शायद एक प्रेशियस मोमेंट है जो कैच अप हो गया कि मैं अपने आप में बिज़ी हूँ और ये तीनों अपने आप में बातें भी करते जा रहे हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं मम्मी और बच्चों के साथ साथ डैडी और बच्चों वाला। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ गलत में भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है, तो शायद ये इतने प्रेशियस मोमेंट मेरे साथ शेयर नहीं हो पाते। जब मैंने आज अपना फ़ोन खोल के देखा तो मैंने देखा कि अरे वाह, ये लोग तो आपस में ही कुछ ना कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। अगर इसके ओरिजिनल वीडियो और ओरिजिनल साउंड पे अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाउ क्यूट, कितनी प्यारी बातें हैं एक डैडी और छोटे छोटे बच्चों की। तो बस यहाँ पे मेरा भी पिज़्ज़ा आ गया था, इन तीनों ने खाना शुरू कर दिया। इन लोगों का तो हाफ ही हो गया था, मेरा तो ऑलमोस्ट नया ही था, मैं बनवा के लेकर आई तब तक। फिर जब मैंने खाना शुरू करा तब तक इन लोगों का हाफ हो चुका था, ऑलमोस्ट डन। तो ये लोग बोले कि हम लेफ्ट ओवर तो घर ले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 1-2 स्लाइस खाती हूँ, उसके बाद हम सब घर चलते हैं। फिर बच्चों के डैडी बोले कि नहीं नहीं तुम शांति से बैठ के खा लो, तुम्हारे मन में और दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, उन्हें बस निकाल दो। वहाँ पे इतनी प्यारी हवा चल रही थी, तो हम लोगों ने हवा में बैठ के हम लोगों ने हमारा पिज़्ज़ा भी इंजॉय करा और हमारा फैमिली टाइम भी बिताया। चलिए बैक टू अवर नॉर्मल रूटीन वर्क। ये तो था एक पार्ट जिसमें मेरा मूड ऑफ था तो बाहर गए थे, पर हाँ रूटीन्स तो यही कहते हैं कि हम वीक में एक बार ज़रूर से बाहर जाके कुछ ना कुछ हैंग अराउंड करते हैं, कुछ ना कुछ हैंग आउट करते हैं, टाइम बिताते हैं। क्योंकि आज की बिजी लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि सैटरडे संडे भी बुक्ड होने लग गए हैं। कितने सारे लोगों के सैटरडे संडे में भी कुछ प्लान्स रहते हैं तो प्लानिंग नहीं हो पाती है, फैमिली टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो बस वही था, हम लोग भी घर आए, थोड़ा टीवी वगैरह देख रहे थे, बच्चों के डैडी आदि बैठे बैठे अपना रोब्लॉक्स और आईपैड पे कुछ कर रहे थे। मैं और प्रिशा यहाँ पे बैठे हुए थे। प्रिशा मुझे बोल रही थी कि मम्मा मुझे ईची हो रहा है, कैन यू स्क्रैच दैट। तो बस मैं उसको थोड़ा थोड़ा सहला रही थी। बच्चों को मम्मी के हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, मम्मी और पापा के, जो वो सहलाते रहते हैं प्यार से। तो बस वही चीज़ है, प्रिशा भी मुझे बोल रही थी। और साथ में प्रिशा को ना फिर से आज एक बगी बाइट ने काट लिया मुंह के ऊपर। जब हम लोग बाहर बैठ के खा रहे थे ना, तो प्रिशा के चेहरे पे फिर से एक बग ने काट लिया। जैसे पिछले हफ्ते हम लोगों को जाना था डैलस, तब एक मच्छर ने काट लिया तो मुंह सूज गया था राइट साइड का, आज ही उसे लेफ्ट साइड पे काट लिया तो फिर से उसका मुंह और चेहरा थोड़ा सूज गया था। घर आते ही मैंने उसे एलर्जी मेडिकेशन दे दी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये क्लिप में। आते ही उसका मुंह इतना तेज फूल गया था, तो वो मुझे बोल भी रही थी कि मम्मा इट्स ईची ऑल्सो एंड इट्स लिटिल बिट हर्टिंग। और साथ में मुझे उसने हाथ पे भी दिखाया कि हाथ पे भी एक बग ने काट लिया। तो मैं यही सोच रही थी कि ओफो, ये प्रेशा को ना चेहरे पे ही काट रहा है और काटते भी ऐसे बुरी तरीके से, ये मच्छर भी ना, सीरियसली यार। तो बस बच्चे यही बोल रहे थे मुझे कि मुझे आई होप मम्मा इट गेट बेटर। तो मैंने कहा हाँ जी जी पापा, सब ठीक कर देंगे बेटा, इट्स ओके। फिर बच्चों को मैं अपने साथ लेके गई थी ब्रश करवाने के लिए। तो इस तरीके से हमारे रूटीन्स चलते रहते हैं और भी बहुत सारे प्लस माइनस होते रहेंगे, आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखते रहेंगे कि हमारे रूटीन्स किस तरीके से चलते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करी होगी। मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।